Good morning. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you to this Dynamic Foundry Group small video section. Today we are going to see a small video on how to use chills effectively in molding. हम सभी लोग जानते हैं कि मोल्डिंग सेक्शन में हम अलग अलग चील का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए और बेहतर सॉलिडिफिकेशन के लिए। तो उस चील का इस्तेमाल करते समय किस तरह से उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए, उसे इस्तेमाल करते समय क्या क्या केयर्स लेनी चाहिए, क्या क्या कौन सा चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर आज का वीडियो हम बना रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Why chills are used? In heavy section, there are chances of shrinkage tendency. To reduce that shrinkage tendency, chills are used in molding. तो हेवी सेक्शन में खासकर श्रिंकेज टेंडेंसी आने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए या श्रिंकेज रिड्यूस करने के लिए हम चिल्स का इस्तेमाल करते हैं। चिल्स हेल्प्स इन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल. Chills are normally placed away from the ingot area so that directional solidification is happen and it helps in feeding the metal. नॉर्मली चिल्स हम इनगेट एरिया या फीडिंग एरिया से अपोजिट साइड में रखते हैं, तो वहां से आपका जो मेटल का सॉलिडिफिकेशन है वो इनिशिएट होता है। चिल्स के वजह से वहां पर जल्दी सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, उसके वजह से एक डायरेक्शन उसको मिलता है। और जैसे जैसे चिल का इफेक्ट खत्म हो जाता है, उस तरफ जब फीडिंग आता है तो वहां पर आप ऑलरेडी आपका इनगेट रहता है, क्योंकि अपोजिट साइड में आपका इनगेट रहता है। तो जैसे डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन होता है, तो जहां पर चिल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा वहां पर आपको जो हॉट मेटल है, फीडिंग का मेटल है, वो अवेलेबल होता है। तो इस तरह डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन आपके श्रिंकेज को या वॉइड्स को कम करने में आपकी मदद करता है। तो चिल्स, though chills are very important and useful in reducing shrinkage tendency, if they are not used properly, it can also cause some other effect like blowhole. जैसे मैंने बताया, चिल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो श्रिंकेज को रिड्यूस करते हैं, श्रिंकेज टेंडेंसी को कम करते हैं। लेकिन जब अगर ये चिल्स इस्तेमाल करते समय हमने जो खबरदारी है, जो इम्पोर्टेंट केयर है वो नहीं ली, तो उसके वजह से कई अलग डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्लोहल जैसा डिफेक्ट है वो भी इसके वजह से आ सकता है। तो इसीलिए चिल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसके ऊपर हमें काफी ध्यान देना होगा। उसी के ऊपर आज का एक वीडियो हम बना रहे हैं। Hence, process control in using the chill is very important and need to be followed proper discipline while using the chills. तो इसीलिए चिल इस्तेमाल करते समय प्रॉपर प्रोसेस कंट्रोल और डिसिप्लिन का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अगर हम सही तरीके से चिल का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा श्रिंकेज भी कम हो जाएगा, और जो अदर साइड इफेक्ट्स है, जो अदर साइड इफेक्ट्स है उसके, वो भी हमें नहीं आएंगे। तो इसीलिए वीडियो को आप आखिर तक बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा और इसका इस्तेमाल अपने रेगुलर वर्क में जरूर कीजिएगा। कलेक्ट चिल फ्रॉम नॉकआउट एरिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फ्लो चार्ट ऑफ द यूज ऑफ चिल। तो चिल का इस्तेमाल करते समय फ्लो चार्ट जो है वो उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चिल को कलेक्ट करना है नॉकआउट एरिया से। हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल रूटीन या सीरीज पार्ट है जिसमें आप ऑलरेडी चिल इस्तेमाल करते हैं। तो जो पुराने वाले प्रोडक्शन है उसके बाद जो चिल मोल्डिंग नॉकआउट में गिरा हुआ है उसे आप उस वहां से कलेक्ट करना है। शॉर्ट ब्लास्ट दिस चिल एंड रिमूव द स्केलिंग। तो उसके बाद उस चिल को आपको शॉर्ट ब्लास्ट करना है। उसके ऊपर का जो स्केलिंग है वो स्केलिंग निकालना है। स्केलिंग विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चिल टू मेक मेटल सॉलिडिफाई। तो अगर ये स्केलिंग आपने नहीं निकाला तो वो डेफिनेटली आपके चिलिंग इफेक्ट को कम करेगा। चिलिंग इफेक्ट उससे नहीं आएगा। तो चिलिंग इफेक्ट को बरकरार रखने के लिए, उसे इफेक्टिव रखने के लिए आपको ये जो स्केलिंग है उसे निकालना होगा। देन आफ्टर द प्रॉपर शॉर्ट ब्लास्टिंग ऑफ चिल, पेंट द चिल विथ चिल कोट। शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद इस चिल को आपको चिल कोट के साथ में पेंट करना है। अलाउ चिल कोट टू ड्राई और इग्नाइट इट बिफोर वी यूज इट। वी यूज द चिल फॉर इन द मोल्ड। तो जैसे ही ये चिल कोट आप लगाएंगे उसे आपको ड्राई होने को रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तभी आप इसको इस्तेमाल करना है। पुट मंथ आइडेंटिफिकेशन ऑन द चिल सो दैट यू कैन रिप्लेस इट पीरियडिकली। एक और चीज है कि हर चिल के ऊपर कोई आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए।
लेटर होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि ये चीज आपने कब इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये कौन सा चिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी का चिल आप जून में इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या कर किस कौन सा चिल कौन से महीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उससे पता चलेगा कि आपको उससे periodically रिप्लेस करना है, क्योंकि इस्तेमाल होते होते वो जो चिल है उसकी जो इफिशियंसी है, उसको जी इसकी जो चिलिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। उसे कुछ समय के बाद रिप्लेस करना, उसे चेंज करना, उसे बदलना इम्पोर्टेंट है। तो उससे समझने के लिए, उसके फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए आपको उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क रखना होगा। तो सो दैट यू कैन रिप्लेस दो चिल्स periodically। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं चिल्स जो मैंने बताया आपको, ब्लो होल्स आते हैं बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर आप प्रोसेस कंट्रोल। अगर आपने पेंटिंग ठीक से नहीं किया, उसे शॉर्ट ब्लास्ट नहीं किया, या फिर गीला वाला पेंट इस्तेमाल किया, तो अलग अलग कारण है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अ, उसके वजह से ब्लो होल आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी में चिल के ऊपर ब्लो होल आपको दिखाई देंगे। अगर ये ब्लो होल उसी चिल के लोकेशन पे जहाँ पर आपने चिल लगाई वहां पर है, तो इसका मतलब आपका चिल का जो यूज करने का तरीका है वो सही नहीं है, गलत है, और उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। जो नीचे आप देख रहे हैं फोटो, उसमें आप देख रहे हैं कि मंथ कोड लगा हुआ है सी, मतलब ये मार्च महीने में प्रोडक्शन किया हुआ चिल है। तो इसे आप 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्शन। मैं नॉर्मली ये कह सकता हूँ कि आपके प्रोडक्शन के ऊपर, नंबर ऑफ कितने टन्स आपके चीज के होने हैं उसके ऊपर ये चेंज आपको डिसाइड करना है। नॉर्मली वी यूज चील फॉर 3 मंथ्स, और 3 महीने के बाद हम इसे रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ द सीरीज प्रोडक्शन। तो इट डिपेंड ऑन यू एंड योर वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट कि आपको चिल को किस तरह इस्तेमाल करना है। इट इज अगेन डिपेंड फाउंड्री टू फाउंड्री एंड पार्ट टू पार्ट, इट विल वेरी। लेकिन इस तरह आप अगर उसके ऊपर कोई मार्क लगाएंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू रिप्लेस दो चिल्स periodically। नॉट टू डू, चिल इस्तेमाल करते समय क्या नहीं करना चाहिए। नंबर वन, डू नॉट यूज अनशॉर्ट ब्लास्टेड चिल्स। सबसे पहले तो आपको अनशॉर्ट ब्लास्टेड चिल नहीं इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज वाटर इंस्टेड ऑफ थिनर। अगर आपने डू नॉट यूज वाटर, इंस्टेड यूज थिनर। अगर आप पानी इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही उससे क्या होगा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, ब्लो होल्स आने के चांसेस है, क्योंकि जो चिलकोट है उसमें आपको थिनर ही डालना है, उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप वाटर डालोगे तो आपकी कास्टिंग में ब्लो होल आने के बहुत सारे चांसेस है। तो वाटर की जगह आप उसको थिनर ही इस्तेमाल कीजिए। डू नॉट यूज वेट और ऑयली चिल्स, ये भी एक कारण है ब्लो होल का। अगर आप वेट चिल इस्तेमाल करेंगे, जो चिल ठीक से ड्राई नहीं हुआ है उसे इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऑयली इस्तेमाल करेंगे, चिल आपने पेंट करके रखा है, नजदीक में कोई ऑयल का लीकेज है, उसमें ऑयल लग गया, या फिर बारिश आ गई, चिल भीग गया, और इस तरह का अगर चिल आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ ब्लो होल। तो आप श्रिंकेज से तो बच जाओगे, लेकिन ब्लो होल में अटक जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वेट और ऑयली चिल इस्तेमाल ना करें। डू नॉट यूज रस्टी चिल। बारिश में भीगने के बाद चिल्स रस्टी हो जाते हैं और लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन यू हैव टू रीशॉट इट, एंड रीशॉट ब्लास्टिंग के बाद फिर से इसे चिल कोट करके ड्राई करके इस्तेमाल करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें चिल एक तरीका है, लेकिन चिल ये बहुत ही लास्ट तरीका होना चाहिए। इट शुड बी अ लास्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज चिल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी टफ। क्योंकि इसमें ये सारी प्रोसेस कंट्रोल, उसकी इन्वेंटरी, उसकी ये सारी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को आपको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इसे फॉलो करना है, तो बहुत बड़ी चैलेंज रहती है फाउंड्री में। तो मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि अगर आपको चिल इस्तेमाल करना है, शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ही आप चिल के ऊपर जाओ, वरना चिल को अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो प्रोसेस कंट्रोल है, इसे निभाना, उसको कंटिन्यूसली रिगरसली फॉलो करना, उसे चिल को रिप्लेस करना, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, बिकॉज प्रोडक्शन के समय आपको चिल अवेलेबल चाहिए, वो सारे प्रोसेस कंट्रोल के साथ अवेलेबल चाहिए। सारी चीजें कंटिन्यूसली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितना हो सके चिल को अवॉइड करें।
डू नॉट यूज चिल विथ स्केलिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट ब्लास्टिंग के बिना चिल बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। एक वर्क इंस्ट्रक्शन हमने बनाई थी एक कंपनी में, उसी को मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है। यू कैन डू द सेम थिंग, सेम वर्क इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड इन योर कंपनी एज वेल। इसमें सारी इंफॉर्मेशन चिल के बारे में है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज फ्रेश शॉर्ट ब्लास्टेड चिल्स एंड पेंटेड चिल्स, बैड चिल नॉट टू बी यूज, यानी रस्टी है, ऑयली है, वेट है, वो इस्तेमाल नहीं करना नहीं है। पेंट चिल प्रॉपरली विथ चिल कोट, हीट इट एंड देन यूज। फर्स्ट शॉट ब्लास्ट चिल प्रॉपरली, अप्लाई चिल कोट, then use chill coat, thinner ratio 1:1, heat painted chill and bring it to room temperature. This is also very important. Hot chill आपको नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही चिल डालना है, वरना वहां पर मॉइस्चर जमा होगा हॉट चिल के वजह से, और अगेन यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ब्लो होल्स। उसके बाद यूज दिस पेंटेड चिल फॉर मोल्डिंग। डू नॉट दिस, ऑलरेडी हमने बात की है कि शॉर्ट ब्लास्टेड चिल, अनशॉर्ट ब्लास्टेड चिल नहीं इस्तेमाल करना है, वेट ऑयली चिल नहीं इस्तेमाल करना है, वाटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह आपको थिनर इस्तेमाल करना है। उसके बाद डू नॉट यूज डस्टी चिल, ऑलवेज यूज फ्रेश शॉर्ट ब्लास्टेड चिल्स, कोटेड चिल्स फॉर द प्रोडक्शन। तो एक वर्क इंस्ट्रक्शन की तरह हमने बनाए विद सम फोटोग्राफ्स, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके कंपनी में, ताकि लोगों को इसका अवेयरनेस रहे। और यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको चिल इस्तेमाल करने का सही तरीका पता चला होगा, और आप ये तरीका अपने फाउंड्री में इस्तेमाल करेंगे और चिल का इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।